विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्य 8 विचार हैं उन्हें विकास और शोध केंद्र डीआरसी दीन गांव स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यदि हम नष्ट हुए परितंत्र की पुनः स्थापना कर दें तो धन एवं रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को उत्तराखंड में प्रतापनगर विकास खंड के उपली रमोली में सतत आजीविका एवं संसाधन प्रबंधन के लिए पारिस्थितिक पुनः स्थापना एवं ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण क्रियाओं के लिए डीआरसी दीन गांव के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। डीआरसी दीन गांव सेंटर के द्वारा जो कार्य चलाए जा रहे हैं उनसे हम ये मानते हैं कि ग्रामीणों के सहयोग से प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। यदि हम परितंत्र को सुधारने का कार्य लगन व ईमानदारी से करें तो इससे कई लोगों की आशाओं को बल मिलेगा तथा विश्व के 1,30,00,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। संयुक्त राष्ट्र 7 जुलाई सन 2011 जिनेवा में यूएन के महासचिव बान की मून द्वारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2011 प्रारंभ की गई, जिसमें समस्याओं को 2015 तक सुलझाने के लिए 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए। अत्यधिक गरीबी एवं भूख का उन्मूलन करना। डीआरसी ने भी स्थानीय स्तर पर विकास हेतु लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वे यूएन के लक्ष्यों से मेल खाते हैं और इस प्रकार है: किसानों को वैज्ञानिक ज्ञान से अवगत करा उनकी आय बढ़ाना, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जनित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिए पशुपालन प्रबंधन, चारा सुधार आदि क्षेत्र में कार्य करना, आय बढ़ाने के लिए पर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना, सिंचाई केंद्र व कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों को खोलकर रोजगार मूलक विषयों में युवा वर्ग को तैयार करना, किसानों के लिए शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करना ताकि वो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नई तकनीक अपना सके, लिंग समानता व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करना जैसे शिक्षा प्रसार, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि, समय समय पर जागरूकता कैंप, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूक किसानों को पुरस्कार देना जैसे कार्यक्रम आयोजित करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, महिला स्वास्थ्य एवं बच्चों के स्वास्थ्य व साफ सफाई पर कार्य करना, स्वच्छ जल, मृदा गुण, अच्छे तरीके से भोजन बनाना आदि के लिए कार्य करना, मातृ स्वास्थ्य को उन्नत करना, महिला स्वास्थ्य एवं बच्चों के स्वास्थ्य व साफ सफाई पर कार्य करना, HIV, एड्स, मलेरिया व अन्य बीमारियों से लड़ाई करना, स्वास्थ्य शिविर लगाना तथा स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करना, पर्यावरण शाश्वतता को सुनिश्चित करना। इस केंद्र में ऐसे कार्य किए जाएंगे जिनसे पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस तथा ग्रामीण समुदाय का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। पर्यावरण पारिस्थितिक पुनर्स्थापना के लिए कई क्षेत्रों में कार्य करना जैसे जल प्रबंधन, वन प्रबंधन, व्यर्थ भूमि प्रबंधन, जल संचयन, चारा प्रबंधन, ढाल प्रबंधन, नदी पारिस्थितिक आदि, फल, कृषि, खाद्य फसलों, औषधीय पौधे, अदरक, गैर मौसमी सब्जी इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए किसानों का चयन कर प्रदर्शनी योग्य खेत तैयार करवाना, वर्तमान व 2015 के बीच विकास के लिए विश्व साझेदारी विकसित करना तथा हमें ये निश्चित करना है कि जो वायदे किए गए हैं उन्हें पूरा करना है। उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के लिए श्रृंखला योजना तैयार करना, विशेषज्ञ व स्थानीय समुदाय की सहायता से सशक्तिकरण कार्यक्रम की समीक्षा व सुधार करना, स्थानीय निवासियों को कार्यशाला, संगोष्ठी आदि भेजना तथा व्यक्तियों या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य क्षेत्र का भ्रमण करवाना, किसानों, स्थानीय निवासियों को सेवा, तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना। इनके अलावा भी डीआरसी ने कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार हैं:
ये केंद्र अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के बीच समन्वयक, कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करेगा, ताकि योजनाओं को दोहराया न जाए या अतिव्यय न हो। केंद्र में विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना, ताकि स्थानीय निवासी ग्राम सभा, पंचायत इत्यादि इनका उपयोग कर सके। सामाजिक बुराइयों जैसे धूम्रपान, जुआ, मद्यपान के नियंत्रण के लिए कार्य करना। वर्तमान समय में पर्यावरणीय असंतुलन का मुख्य कारण संसाधनों का अंधाधुंध दोहन है। इसके कारण अमीर व गरीब के बीच तथा नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है। फलतः पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक नवीन सोच का प्रारंभ पिछले कुछ वर्षों से हुआ है और उसका मानना है कि परितंत्र की स्थिति और उसके मानव उपयोग की शाश्वतता के बीच अंतर संबंधों को समझने की आवश्यकता है। सूक्ष्म स्तर पर कई लोग व संस्थाएं दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए विकास का कार्य कर रही हैं। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा एवं डॉक्टर एस.के. बंदूनी द्वारा सेवा THDC इंडिया लिमिटेड को एक विस्तार पूर्वक प्रोजेक्ट जमा करवाया गया। ये प्रोग्राम हमने 1 साल पहले यहाँ पर अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के लोगों को ला करके एक सर्वेक्षण करवाया था, जो सेवा THDC ने करवाया था। और वो ये जानना चाहते थे कि यहाँ पर किस तरह की समस्याएं गांव को और गांव वासियों को आती हैं। उसका एक सर्वेक्षण से हमने ये पाया कि यहाँ पर ऐसी मूलभूत परेशानियाँ हैं, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको वो अपने सेवा THDC CSR प्रोग्राम के अंदर उसको कवर करना चाहती थी। इस परियोजना को जमा करने से पूर्व अध्ययन क्षेत्र का लगभग 6 माह तक विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया और उस आधार पर अध्ययन क्षेत्र का चयन किया गया। अध्ययन क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय के टिहरी गढ़वाल जनपद के प्रतापनगर विकास खंड में स्थित एक छोटा सा जलगम वाटरशेड है, जिसका नाम नौगुडा घाट नदी है और यह जलकुर नदी की सहायिका है, जो भागीरथी में जा मिलती है। कई जगह गांव में आप जाएंगे, पुराने लोग जितने भी हैं अपने नई पीढ़ी के लोगों को खेती और उससे संबंधित कामों को सिखाते नहीं है। लड़का हल चलाने नहीं जानता, लड़की को ये नहीं पता कि वो जंगल से, पेड़ से लकड़ी कैसे काटेगी, घास के पत्ते कैसे लेगी। इसी दृष्टि से गढ़वाल और कुमाऊं में अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी भी संभावना है, जहाँ पर आज की युवा पीढ़ी इन कामों में लगी हुई है। और इस दृष्टि से मेरा मानना है कि जलकुर घाटी जो कि टिहरी गढ़वाल में है और जलकुर नदी आगे जाके भागीरथी में मिल जाती है, तो जलकुर नदी की छोटी सी गाड़ है नौगुड़ा गाड़, और ये प्रतापनगर ब्लॉक में आता है। ऊपरी रमोली पट्टी का क्षेत्र है और इसके साथ साथ ये उत्तरकाशी से भी लगा हुआ है। इस क्षेत्र में अभी भी लोग इन कामों से जुड़े हुए हैं। इन लोगों से मतलब है तो युवा पीढ़ी के लोग हैं और अभी भी इन कामों में जुड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ पर गंभीरता से काम करें तो हम उत्तराखंड में एक ऐसा मॉडल तैयार कर सकते हैं जहाँ पर कि हम लोगों को बता सकें कि कृषि और कृषि पर आधारित व्यवसाय, जैसे कि हम उसमें पशुपालन ले सकते हैं, मुर्गी पालन ले सकते हैं, फल उद्योग ले सकते हैं, व्यावसायिक खेती ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, मत्स्य पालन ले सकते हैं, का विकास करके हम प्लान की दर को घटा सकते हैं। यह जलागम क्षेत्र अति पिछड़ा है तथा टिहरी बांध के कारण यहाँ का जीवन काफी संघर्षमय हो गया है। उदाहरण के लिए यहाँ से टिहरी की दूरी 1 घंटा से बढ़कर 3 घंटा हो गई है। ये बात पूर्णतः सही नहीं है। ऑफ कोर्स टिहरी झील बनने से, चूँकि डोबरा चाटी पुल जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया जाना था, जिसमें THDC को 50% शेयर देना था और उत्तराखंड सरकार को 50% शेयर देना था, जिसमें हम लोग ने 55 करोड़ दे चुके हैं। उत्तराखंड सरकार की वजह से थोड़ी कठिनाई हुई है, जिसकी वजह से अभी तक पुल नहीं बन पाया है, जो कि 2011 दिसंबर तक बनने की उम्मीद की जा रही है। जब यह पुल बन जाएगा तब तक तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। उसके बीच में भी हमने 2 पुल बना रखे हैं, एक स्यासू में है और एक पीपल डाली है, जो 5.5 मैट्रिक टन क्षमता वाला है, जिसमें लाइट मोटर व्हीकल जो है, छोटी गाड़ियाँ 3 टन की आराम से जा सकती हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा 5 जगह पे हमारी फेरी बोट चल रही है, जिससे कि लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और फेरी बोट की सुविधाएं
THDC पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा भी उनसे नहीं लिया जाता है। इस क्षेत्र का सबल पक्ष भी है। यहाँ पर युवा वर्ग अच्छी संख्या में है। कृषि तथा पशुपालन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। इसके साथ लोग राजमिस्त्री, बढ़ई, बिजली कार्य, प्लम्बर, मत्स्य इत्यादि कार्य भी जानते हैं। ये गांव 2 खंडों में विभाजित है। ऊपरी गांव में 4 गांव हैं। घड़ियाल गांव, दीन गांव, हेरवाल गांव तथा ओदाल गांव। निचले भाग में 4 गांव हैं। मोलिया, बुडकोट, सेरा तथा बेलडोगी। इन गांवों का निकटवर्ती बाजार लंब गांव है, जो दीन गांव से लगभग 26 किलोमीटर दूर है और दीन गांव में ही परियोजना का कार्यालय बनाया गया है। सेवा THDC और करोड़ीमल महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयासों से दीन गांव में हमारा रिसोर्स सेंटर स्थापित किया गया है। पिछले 1 वर्ष के प्रयासों से हम अलग अलग टीमों में यहाँ आते रहे और हमने यहाँ पर समाज को सशक्तिकरण के लिए काम किया। जब यहाँ पर हमने सर्वेक्षण किया था तो हमने पाया कि दीन गांव जो है वो एक सेंट्रली लोकेटेड लोकेशन है, जो सारे 8 गांव के लगभग मध्य में पड़ती है। तो जो कनेक्टिविटी हम चाहते थे कि गांव वालों की हो जाए, तो इस गांव से पूरी बनती है। तो हर आदमी को उतना ही चलना पड़ेगा जो एक गांव से दूसरे गांव में आता, तो बीच में उसको हमने इसलिए उसका चयन किया था। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये दीन गांव है और आपके पीछे जो है वो किंडियाल गांव है। ये 2 गांव आमने सामने और काफ़ी बड़े गांव हैं और यहाँ पर कृषि के आधार पर ही जीवन लोगों का चलता है और मवेशी पाल करके अपना ये जीवन चलाते हैं। तो हमने कृषि के साथ मवेशी और लाइफ स्टॉक को साथ जोड़ करके प्रायोरिटी एरियाज़ डिसाइड किए हैं जो एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारना है, बल्कि हमने उनकी सामाजिक परिस्थितियों को, उनकी हेल्थ हाइजीन को और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो छोटे छोटे हम उनको उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, जिससे वो अपने आप में सक्षम हो जाएं। और अपने आप में सक्षम होने के बाद जब हम यहाँ से जाएं तो वो इतनी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए कि वो आस्ता आस्ता अपने कामों को खुद करना सीख लें। इस परियोजना को स्वीकृत करते समय दिल्ली विश्वविद्यालय तथा THDC को स्पष्ट था कि ये लघु काल के लिए न होकर दीर्घकाल के लिए है। ये हमने इस पूरे कार्य को चलाने के लिए जो है पहले फेस में 5 साल के लिए इसको तय किया है और उसके बाद इसको फिर आगे एक्सटेंशन 5 साल के लिए करने की कोशिश करेंगे। सेवा THDC मुख्य अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों की तलाश थी जो न केवल सैद्धांतिक रूप से सशक्त हो, शिक्षाविद हो, बल्कि क्षेत्र में जाकर ग्रामीणों के साथ काम करने में भी समर्थ हो। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये परियोजना डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा, डॉक्टर SK बंदूनी तथा उनकी पूरी टीम को मिली। इस टीम में शिक्षक, समाज सेवी, स्वयंसेवक, व्यवसायी, विद्यार्थी, डॉक्टर, इंजीनियर, सामान्य जन आदि सम्मिलित है। THDC ने इस काम को देने से पहले हमारी कई परीक्षाएं ली, हमारी सर्वे टीम को भेजा, हमसे काफ़ी काम लिए, हम गांव-गांव गए, घर घर जाके सर्वेक्षण का काम किया। उसके आधार पे जो हमने रिपोर्ट दी तो THDC के जो अधिकारीगण हैं, जिनमें मैं कहना चाहूँगा राकेश खरे जी हैं, अहमद जी हैं, DB शर्मा जी हैं और उनके जो MD हैं साईं साहब, उन सबको ऐसा लगा कि शायद दिल्ली विश्वविद्यालय की जो टीम है स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक अच्छा सा विकास का काम कर सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में हम लोग जो इसमें जुड़े हैं, इसमें इनको हर तरह की चीज़ों को लोगों को अवेयर कराना है। ये हाईटेक नोडल सेक्टर बनेगा जिसमें सॉइल टेस्टिंग भी होगी, वेदर स्टेशन भी होगा, कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी, सिलाई की भी दी जाएगी और अन्य रोजगार उत्पूरक जितनी भी ट्रेनिंग है वो उपलब्ध कराई जाएंगी लोगों को। इस कार्यक्रम में हमने बच्चों के स्वास्थ्य पर, महिलाओं के स्वास्थ्य पर और वृद्धों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है और इस दृष्टि से महिलाओं
को हमने कृषि के बोझ से कम करने के लिए उनको अन्य दूसरी क्रियाओं में संलग्न होने का प्रयास किया है और इसी प्रयास में बालिकाओं को घरेलू कामों से हटाकर कंप्यूटर शिक्षा और सिलाई केंद्र में जाने के लिए प्रोत्साहन देने की कोशिश किया है। 30 गांव में 30 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की तो आमदनी 50,000 रुपये तक हो चुकी है। इसके अलावा वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं, स्कूल में कमरे बनवाए हैं, डिलीवरी रूम लमगांव में बनाया है, जहाँ डॉक्टरों की कमी थी वहाँ डॉक्टर की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा 2 जगह पे हमने होम्योपैथिक सेंटर भी चलवा रखा है। इसके अलावा हम दीन गांव में एक हाईटेक सेंटर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा 5 जगह पे सिलाई सेंटर चल रहे हैं, एक कंप्यूटर सेंटर भी चल रहा है और स्कूलों में और भी इस तरह की जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है समय समय पे हम देते रहते हैं। आपने उस सेंटर के थ्रू जो यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ने के बाद आगे बाहर नहीं जा सकती थीं और घर के बोझ और दबाव में वो और कोई काम नहीं कर सकती थी, उसके लिए हमने सोचा कि भाई उनके लिए एक जो बेसिक चीज़ है उसको सिलाई केंद्र का एक हमने निर्माण किया है और वहाँ पर सिलाई केंद्र स्टार्ट हो गया है। 8-10 लड़कियाँ वहाँ आने शुरू हो गई हैं। हमने वहीं का लोकल टीचर भी रख ली है और वो उस कार्य में सक्षम है। मुझे लगता है कि एक अच्छी दिशा निर्देश आने वाली लड़कियों को वो दे सकती है। साथ में दूसरे हमने एक हाईटेक कंप्यूटर सेंटर बनाने की बात की है और उस कंप्यूटर के माध्यम से जो स्कूल के बच्चे होंगे उनकी बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन जो है हम उसके साथ जोड़ देंगे। जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं यहाँ गांव के आसपास के 8 गांव के हमारे, उनको हम डाटा सेंटर जो ऋषिकेश में चलेगा उसके तहत उनकी रजिस्ट्रेशन कराकर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट की मान्यता दिला देंगे। तो वही सेंटर जो है उनकी नौकरी भी के लिए वो वचनबद्ध रहेगा। तो इस तरह से हम उनको एम्पावर भी कर देंगे और उस तरह से उनको नौकरी के लिए रास्ते भी खोल देंगे। उसी के साथ साथ हमने एक उनके लिए टेक्निकल प्रोग्राम का भी चयन किया है जिससे वो घरेलू की जो मशीनरी होती है, मोटर है, मशीन है, सिलाई मशीन है, रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, इस रिपेयरिंग का भी अगर हमने उनसे बात की है, उन्होंने कहा इसकी ट्रेनिंग भी वो हमारे बच्चों को दे सकते हैं। तो जो यहाँ पर बच्चे उसमें काम करना चाहेंगे तो हम उनको ट्रेनिंग दिला देंगे, साथ में वो नौकरी भी उनको दिला देंगे। तो इस करके मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये दूसरा सेंटर हम चलाएंगे। तीसरा सेंटर हमने सोचा है एक साइंटिफिक लैब का भी चयन करेंगे जिससे कि यहाँ की खेती जो है वो इतनी उपजाऊ नहीं रही है। कभी यहाँ की मिट्टी की कभी भी जांच नहीं हुई, यहाँ जो पानी दिया जाता है उसकी जांच कभी नहीं हुई। तो किसान अपनी एक रूटीन पैटर्न पे कई सदियों तक इसी तरह की खेती बाड़ी करते चले जा रहे हैं जिससे कि उनकी उपज गायब हो गई है। उस उपज को ठीक करने के लिए हमने यहाँ पर सॉयल एंड वाटर टेस्टिंग लैब का भी निर्माण कर लिया है और उसके लिए भी हम काम करना शुरू कर देंगे। हमने इस प्रोग्राम को 3 हिस्सों में बांटा है। एक तो हमने इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की बात की है, एक इसमें सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज़ के बारे में बात की है, तीसरा हमने इसको रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की है। तो ये 3 हिस्सों को जोड़ करके हम एक होलिस्टिक प्लानिंग माइक्रो लेवल एस्पेक्ट्स को लेकर के इसको करना चाहते हैं। तो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन में पूरे इन्वायरमेंटल सिस्टम को जो ये वाटर शेड के हिसाब से जो हमने डिज़ाइन किया है और पानी के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को ठीक करने के लिए बात करी है। तो वो इकोलॉजिकल सिस्टम जब मैनेज करेंगे तो उससे पहले हमने सोचा कि ये जो सामाजिक समस्या हैं तो उसको सामाजिक समस्याओं को दूर करना और उसके लिए कम्युनिटीज़ को तैयार करना, और जब हम तैयार हो जाएंगे तो उसके लिए उनकी एम्पावरमेंट करना। तो उसमें एम्पावरमेंट के कई सारे प्रोग्राम को हमने उसमें डिज़ाइन किया है। तो सबसे प्रायोरिटी एरिया हमारा इसमें कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि के साथ इसमें हम बागवानी के साथ चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इन दोनों चीज़ों को करने के लिए, जबकि हमारे यहाँ फार्मर्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको कई चीज़ों का यहाँ पर कमी महसूस करते हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए हमने उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हैं, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखे हैं। जब ये सब अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे हो जाएंगे तो उनको उनके हिसाब से जो ज़रूरत वो समझते हैं उसको देने की कोशिश करेंगे। उसमें टेक्निकल नो हाउ के लिए हमने साइंटिस्टों का चयन करेंगे और उसके साथ में टेक्निकल लोग कैसे हमारी मदद करेंगे हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे। ये तो हमारे 2 बेसिक प्रोग्राम जो हम रन करना चाहते हैं वो ऐसे हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि हम इस क्षेत्र में कई सारी चीज़ों का विकास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, कृषि पर आधारित काम, जैसे हम व्यावसायिक कृषि का विकास कर सकते हैं। परंपरागत रूप से जो कृषि की जाती है हम उसको भी अच्छे तरीके से उसका विकसित कर सकते हैं। परंपरागत रूप से जैसे हम मंडुआ झंगोरा की खेती करते हैं, चौलाई की खेती करते हैं, इनका अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर पशुपालन की दृष्टि से बहुत उत्तम क्षेत्र है ये। यहाँ की जो मुर्रा भैंसें हैं बहुत अच्छी भैंसें हैं, और पहाड़ की दृष्टि से देखा जाए तो इनका दूध का जो उत्पादन है बहुत अधिक है। हम इस उत्पादन को और अधिक बढ़ा सकते हैं, और हम चाहें तो यहाँ पर डेयरी उद्योग का भी बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लमगांव जैसा बाज़ार, धोंतरी बाज़ार, उत्तरकाशी भी यहाँ से बहुत नज़दीक है, और प्रतापनगर भी नज़दीक है। नई टिहरी भी बहुत अधिक दूर नहीं है। अगर यातायात की सुविधा अच्छी उपलब्ध हो तो यहाँ की भैंसों के आधार पर हम यहाँ का दुग्ध व्यवसाय भी बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे व्यवसाय के साथ देखें तो शहद का उत्पादन भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण वन बहुत फैले हुए हैं। बांज, बुरांस, मेलू, अयार के जंगल हैं, देवदार के, रसूली के वन हैं यहाँ पर। तो शहद का उत्पादन भी यहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है, और इसमें कई कृषक इससे जुड़ सकते हैं। जल की दृष्टि से क्षेत्र बहुत अच्छा है, लेकिन जल संरक्षण और अच्छा किया जा सकता है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पर श्री सच्चिदानंद भारती ने जो जल संरक्षण के लिए उफरैंखाल क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है, उस मॉडल को हम यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे। और उस दृष्टि से हमें उम्मीद है कि नौगुड़ा गाड़ में जो जल है उसकी मात्रा में और अधिक बढ़ा सकते हैं। इसकी अधिक मात्रा बढ़ने से सबसे बड़ा जो लाभ होगा ये होगा, ना केवल कृषि के लिए अतिरिक्त जल मिलेगा, बल्कि घर में घरेलू उपयोग के लिए भी जल की आपूर्ति बढ़ेगी। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर घराट हैं, घराटों की भी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, और घराट पर आधारित हम उद्योग का इस तरीके से विकास कर सकते हैं जल की मात्रा बढ़ने पर, कि हम उस पर जो गेहूं है और जो मंडुआ है उनकी पिसाई कर हम उसको जो है वहाँ से मैदानों में, जो आजकल जैविक उत्पादन की मांग चल रही है, जैविक उत्पादन की दृष्टि से हम इनको बढ़ा सकते हैं, और इस दृष्टि से घराट हमारे लिए अति उपयोगी साबित होंगे। दीन गांव क्षेत्र में पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमने विशेष प्रयास किया है। इसमें हमने पौधे लगाने का काम और साथ में पारंपरिक जो वहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं उनके उत्थान का भी प्रयास किया है। इसमें हमने 2-3 सेंटर तैयार किए हैं, जिसमें उन 3 ग्रुप के लोग अलग अलग विशेषताओं का काम करेंगे। ऊंचाई वाले स्थानों पर बागायती कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और नदी की धारा के साथ साथ हमने घाटों को भी ठीक करने का प्रयास किया है, जिससे वहाँ की आर्थिकी और इकोलॉजी दोनों में वृद्धि हो। साथ ही मछली पालन का भी प्रयास किया गया है, जिसमें हमने एक कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप फॉर्म किया है, जो कि इस क्षेत्र में मछली की संभावनाओं पर काम करेगा। इस सेंटर में हमने एक साइंटिफिक लैब का भी बनाने की सोची है, जिसमें यहाँ के फार्मर्स के लिए हम सॉइल और वाटर टेस्टिंग सेंटर भी स्टार्ट करेंगे, जिसके माध्यम से वो अपने मिट्टी को टेस्ट कराएंगे, और उसी के आधार पर उनको हम साइंटिफिक इनपुट दे करके खेतीबाड़ी का उनकी ओर रुझान भी कराएंगे। और साथ में एक बच्चों के लिए हमने खासकर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी लगाना है, जिसके तहत वो क्लाइमेट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों को वो जांचें और देखें, और वो हमारे को बाद में एक साइंटिफिक इनपुट के तौर पे हमारे लिए काम भी आएगा। नौगुड़ा गाड़, जलकुर नदी, यहाँ की मछली जो है काफ़ी पूरे उत्तराखंड में काफ़ी विशिष्ट उत्तम प्रजाति की मानी जाती है। तो मत्स्य पालन का भी बहुत अच्छा विकास किया जा सकता है। कुछ किसान हमें यहाँ पर ऐसे मिले जो सब्जी की दृष्टि से बहुत अग्रणी है, और उनका रुझान है कि सब्जी का अच्छा उत्पादन करें। और मुझे लगता है यहाँ पर जो गैर मौसमी सब्जियाँ हैं, जिनकी मैदानों में बहुत मांग होती है, जैसे भिंडी की मांग सर्दियों में मैदानों में अधिक होती है, लेकिन वहाँ नहीं हो सकता। जब गोभी की मांग गर्मियों में अधिक है, वो सर्दियों में या पहाड़ों में अच्छा हो सकता है। तो गैर मौसमी सब्जियाँ यहाँ पर बहुत अच्छी हो सकती हैं, और कुछ किसान इस मामले में बहुत आगे हैं। अगर हम उनको प्रोत्साहन दें तो मुझे लगता है काफ़ी आगे तक इस क्षेत्र में जा सकते हैं। फलोद्यान की दृष्टि से देखेंगे तो नौगुड़ा गाड़ का जो निचला हिस्सा है, माल्टा संतरे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है।
लेकिन जो ऊपरी गांव हैं, घंडियाल गांव, दीन गांव के ऊपरी बेल्ट, ये बहुत ठंडे क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर हम सेब और अखरोट के प्रजाति का अच्छा विकास कर सकते हैं। यहाँ के जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और उनकी पढ़ाई की देख रेख का काम अगर ज़्यादा पैमाने पे करते हैं तो मुझे ये महसूस होता है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो काफ़ी सक्षम हो सकती है। इस कार्य के लिए जो हमारे दीन गाँव सेंटर जो चल रहा है उसके साथ में जो हाई सेकेंडरी स्कूल है उसको हमने मॉडल स्कूल बनाने के लिए एक योजना बनाई है, जिससे कि उनकी बच्चों की और टीचर्स को भी एम्पावर किया जाएगा कि किस तरह से जो है पढ़ाया जाता है और किस तरह से चीज़ों को जोड़ा जाता है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ा जाता है। तो उस सब चीज़ों को जुड़ने से मुझे ऐसा महसूस होता है कि पढ़ाई में भी यहाँ पर फ़र्क आना पड़ेगा। उसी तरह से हम जो है और बहुत सारे हमारे जो स्कूल आसपास के गांव में चलेंगे, उन गांव को भी हम इसी तरह से एक मॉडल रूप में डेवलप करना चाहेंगे। शिक्षा का स्तर अभी बहुत निम्न है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर उत्तम शिक्षा मिले, व्यावसायिक शिक्षा मिले, खासकर स्त्रियों को उचित शिक्षा मिले। इस दृष्टि से हम सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर पर भी ध्यान देने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ यहाँ पर गांव में अगर गढ़वाल के बाकी इलाकों से तुलना की जाए तो यहाँ पर सफाई की ओर समुचित ध्यान नहीं गया लोगों का भी। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर हम ऐसी जागृति लाएं ताकि लोगों को हम स्वास्थ्य के प्रति, सफाई के प्रति भी जागृत कर सकें। और इस दृष्टि से भी अगर हम यहाँ पर काम कर सकें तो मेरा अनुमान है कि हम आने वाले समय में इस क्षेत्र को एक ऐसा दिखा सकेंगे कि जहाँ लोग कह सकते हैं कि हाँ, पहाड़ में या ग्रामीण क्षेत्र में, भारत के पूरे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं कि जहाँ पर के लोग अच्छे तरीके से रहते हैं। ग्रामीण स्वच्छता को लेकर हमने दीन गांव के 28 जो खोले हैं उन खोलों में एक विशेष प्रयास किया है कि जो खोले अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे, हम उन खोलों के परिवारों को इनाम देकर प्रोत्साहन देंगे। वन तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वन की मांग बहुत अधिक बढ़ी है तो वनों का कटान भी कुछ क्षेत्रों में और कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर वन नहीं है। तो हम यहाँ पर वन रोपण की दृष्टि से भी काम करेंगे। और इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि जंगली जी ने जो मिश्रित वन का कार्य किया है रुद्रप्रयाग गढ़वाल में, तो उसको हम यहाँ पर लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे जंगली जी के माध्यम से। और विभिन्न प्रजाति के वृक्ष, जैसे चीड़ तो कुछ कम रहेगा, चीड़ भी रहेगा, कम रहेगा, लेकिन उसमें देवदार, रसूली, बांज, बुरांस, अयार, मेलू, खरसू जैसे पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि वहाँ पर जल संरक्षण की दृष्टि से भी अति उपयोगी रहेंगे। इसके साथ साथ ये इनसे पशुओं को चारा भी मिलता है और इसके साथ इसकी उत्तम लकड़ी ना केवल मकानों में काम आती है बल्कि इससे खेती पर आधारित यंत्र जो हमारे होते हैं, हल जैसी चीज़ें, इनसे बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम यहाँ के गाँव में वो सुविधाएं या वो सुविधाएं देने का प्रयास करें या उन लोगों के अंदर ऐसी जागृति लाएं कि गांव में रहना बुरा नहीं है, अच्छा है। ऐसी लोगों के अंदर भावनाएं आ जाए, जैसे जिस दिन उनके अंदर ये भावनाएं आ गई तो मजबूरी में होने वाला प्लान अपने आप रुक जाएगा। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हम जितने भी काम यहाँ कर सकते हैं वो करेंगे। और मुझे पूरा अनुमान है कि मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के दोस्त, गढ़वाल विश्वविद्यालय के दोस्त और दूसरे दोस्त जो जिस क्षेत्र में भी महारत जिनकी हासिल है वो हमारे साथ आएंगे और स्वेच्छा से अपना योगदान देंगे। जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा में देगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में देगा, ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक होगा वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में, हर तरीके से अपनी वो यहाँ पर अपना जो है दान देने का प्रयास करेगा और गांव वालों के साथ मिलकर रहने का प्रयास करेगा। इस प्रोजेक्ट से आशाएं हमारी ये है कि लोगों की आमदनी का लेवल बढ़े, लोग जागरूक हो। हमारा मेन फोकस है कि हमें फ्री कुछ नहीं देना है, हमें उन लोग को मोटिवेट करना है, रिवॉल्विंग फंड देना है। रिवॉल्विंग फंड देने के बाद में उनकी उससे आमदनी बढ़े तो वो हमारा पैसा वापस करें। इस प्रोजेक्ट के बाद में बहुत अच्छा, मेरे समझ से जो अभी तक इन्होंने काम किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग जुड़ गए हैं। जैसे कि हमें शर्मा साहब ने बताया कि सब लोग जो है बेमौसमी सब्जी की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक दिखे, ये बहुत अच्छा साइन है। एंड इससे बहुत ज़्यादा इससे परिवर्तन आएगा। जैसे जमुना घाटी की सब्जी है, वो अपना मदर डेयरी में सीधा का सीधा ट्रक भर के जाती है। हम भी यही उम्मीद करते हैं यहाँ से उसी तरह से सब्जी का और जड़ी बूटी की चीज़ें और सारी चीज़ें यहाँ से जाएंगी, लोगों का आमदनी का अवसर अच्छा होगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ, हाइजीन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम,
प्रोजनी कम डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड और नर्सरी डेवलपमेंट, फूड डेवलपमेंट सेंटर, कलेक्शन सेंटर, तो इस तरह से घाटों का डेवलपमेंट, तो ये सब चीज़ों को हमने जोड़ने की कोशिश की है जिससे कि हमारी एक होलिस्टिक प्लानिंग हो जाए और गांव में समृद्धि की ओर चले जाए। और इसको हम एक 4 मॉडल जो हमने और जगह पर उत्तराखंड और हिमाचल में डेवलप किए हैं, इनको हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर रहे हैं। उसके आधार पे देखो अब हम कितनी उसके ऊपर सक्सेस मिल पाती है, लेकिन गांव का सहयोग हमारे को बहुत है और गांव के लोग बड़े जागरूक भी हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। उसी तरह से हमने उनके लिए उन एक्टिविटीज़ को बनाया भी है और उनके साथ मिलकर बैठकर एक PRA हमने जब पहले जो हमने नीड असेसमेंट करी थी उसके आधार पर PRA करके उनके साथ बैठ करके जो उनकी पहली ज़रूरत होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।